हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए थे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। क्या कहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका टावर, ये हमने माना टावर है, ये आपके हमने माना बिल्डिंग है। ये क्या है आपके पास? टावर। और ये आपके पास हमने मानी बिल्डिंग है आपके पास। अब आगे क्या कहता है वो? आगे कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। टावर के फुट से बिल्डिंग का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है। कितना दिया हमें? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। कितना एंगल दिया आपको? 30 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास 30 डिग्री। फिर आगे कहता है वो कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के फुट से टॉप, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया आपके पास? 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट। क्या कहा है? अगर टावर की हाइट कितनी है? 50 मीटर है, तो बताओ बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी? ये हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? बिल्डिंग की हाइट। तो हम लेट करेंगे, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, द हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होगी? हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h। हमने क्या माना कि जो हाइट है बिल्डिंग की वो h है। उसके बाद एक चीज और लेट करेंगे हम, x। क्या लेट करेंगे? x। इसमें हम लिखेंगे आल्सो लेट x बी द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। क्या हमने मानी? बिल्डिंग एंड टावर। तो x क्या हो गया हमारा? डिस्टेंस कहलाएगा टावर और बिल्डिंग के बीच का। अब करेंगे कैसे? इसको नाम दे देते हैं हम A, B, C और D। तो इसमें दो ट्रायंगल मुझे नजर आ रहे हैं। कौन कौन से? एक ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है, मान लिए ये एंगल 60 डिग्री x और ये आपके लिए 50, और इसका नाम क्या है हमारे पास? A, B और C। तो अगर मैं ट्रायंगल ABC देखूं, इन ट्रायंगल ABC में अगर मैं देखता हूं तो मुझे दो चीज है, एक गिवन है और एक निकालना है। तो गिवन हमारे पास परपेंडिकुलर और निकालना है हमारे पास बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रिलेशन बना, और इसको क्या बोलते हैं? tan। एंगल कितना हमारा? 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? 50, बेस हमारे पास x इक्वल में tan 60 की वैल्यू √3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 50/√3। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब दूसरा ट्रायंगल देखो, यहां पर हमारे पास क्या दिया है? एक और ट्रायंगल दे रखा है। यह हमारे पास है C, B और D। अगर इसमें हम देखें तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री, ये हमें फाइंड करनी है h, और ये हम निकाल चुके हैं x। क्या है हमारे पास? x हमने ये फाइंड करा है, h हम निकाल चुके हैं। अब करेंगे क्या? तो दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल BCD। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? BCD। अब BCD में अगर हम देखें तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल में tan एंगल कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल होगा? 30 डिग्री का। अब करेंगे कैसे? परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? CD। परपेंडिकुलर कितना हमारा? CD, और बेस हमारे पास BC इक्वल में tan 30 की वैल्यू 1/√3। समझ आ गया? आगे करते हैं हम। ये हो गया डायग्राम। नेक्स्ट अब देखो आगे कैसे करेंगे। क्या करना है अब हमें?
अब करेंगे क्या, यहां पर ये CD की वैल्यू हमारे पास थी h परपेंडिकुलर, और बेस हमारे पास क्या था x इक्वल में 1/√3। अब x की वैल्यू कितनी है, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास x/√3। इसको मैंने क्या करा, इधर मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये मल्टीप्लाई कराने के बाद x की वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 50/√3 और मल्टीप्लाई में 1/√3, तो h कितना हो गया आपके पास 50/3। अब इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 0.66, ये इसको लिख सकते हो आप 0.67, और दूसरा तरीका है 6/2/3 मीटर। तो ये थी हमारी बिल्डिंग की हाइट। समझ आया क्वेश्चन क्या था, दोबारा समझ लो। क्वेश्चन में कहा है कि बिल्डिंग है, यहाँ मैं रफली डायग्राम बना देता हूँ। एक बिल्डिंग है और एक टावर है आपके पास, तो ये बिल्डिंग ये टावर। अब टावर का जो एंगल है बिल्डिंग के फुट से वो आपके पास कितना 60 डिग्री, और टावर के फुट का बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो 30 डिग्री। अगर टावर की ऊंचाई कितनी है 50 है, तो बिल्डिंग की ऊंचाई बताओ कितनी होगी, ये हमसे मांग रहा है। तो हमने माना था x क्या हमारे पास डिस्टेंस हमने मानी है बिल्डिंग और टावर के बीच का, h हमने बिल्डिंग की हाइट मानी थी। अब फिर हमने नाम लिया ABC ट्रायंगल लिया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन सा लिया था हमने, A B और C, ये हमने ट्रायंगल लिया था ABC। अब हम देखें ABC में परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060 आया हमारा। परपेंडिकुलर हमें 50 दे रखा था, बेस हमारा x इक्वल में 1060 की वैल्यू √3। तो मैंने x यहाँ पहुँचाया, इनको इंटरचेंज करा, यानी कि x को इधर और √3 को इधर ले आया, x की वैल्यू आ गई। फिर BCD में देखा, सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन बना, 1030 डिग्री बना। परपेंडिकुलर CD और BC हमारा बेस था, 1030 की वैल्यू 1/√3। CD की वैल्यू मैंने रखी h और BC की वैल्यू मैंने रखी x, तो कितना हो गया हमारे पास x उधर चला गया, तो x/√3। अब क्या करा, x की वैल्यू मेरे पास थी फ्रॉम फर्स्ट से 50/√3, तो 50/√3 मल्टीप्लाई 1/√3, ये ऊपर क्या है 1 और नीचे √3, इसलिए 1/√3 मल्टीप्लाई करा मैंने 51 से 50, √3 3, तो h मेरी आ गई फिर 16.67। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमसे कहा है क्वेश्चन नंबर 10 में दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के, क्या कहा है, 2 poles of equal height standing opposite to each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। ये आपकी सड़क, ये क्या आपके पास, ये आपकी सड़क है। इस सड़क की जो चौड़ाई है वो है 80 मीटर। कितनी दे रखी है 80 मीटर, यानी कि इसकी विड्थ दे रखी है 80 मीटर। और इस सड़क के दोनों तरफ, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, ये दोनों साइड में 2 खंबे हैं। क्या है हमारे पास, 2 पोल्स हैं। अब आगे वो कहता है आपसे कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन द देम ऑन द रोड, इन दोनों के कहीं पॉइंट से, मैंने बीच में से रोड ले लिया, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्या बनाना हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन। एक एलिवेशन एंगल कैसे बनेगा, नीचे से ऊपर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है एट द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक दिया हमें 30 डिग्री और दूसरा कितना दिया है 60 डिग्री। अब वो आगे आपसे पूछता है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। क्या निकालो, एक तो आप हाइट निकालो पोल की, तो दोनों हाइट एक ही होगी सेम h, और डिस्टेंस निकालो उन दोनों के बीच का क्या है, क्या निकालना हमें, डिस्टेंस फाइंड करना है। अब मैंने माना अगर x ये डिस्टेंस, तो ये कितना होगा 80 माइनस x होगा, क्योंकि देखो टोटल कितना 80। अगर मैंने इसको x माना, यहां से लेकर ये ना a b c d
और ई। बी डी 80 है तो बी सी की वैल्यू क्या होगी x, और सी डी की वैल्यू जो बच गया वो है 80 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास आ गया डायग्राम। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो लेट करो, हमने लेट करा कि h क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ पोल्स, h बी द हाइट ऑफ पोल्स है। हमने ये मान लिया कि जो h है आपकी वो क्या मानी जाएगी, पोल्स की हाइट यानी कि ऊंचाई मानी जाएगी। उसके बाद x बी द डिस्टेंस, x क्या होगा हमारा, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम बिटवीन द रोड, और दूसरा क्या माना हमने 80 माइनस एक्स। पहले क्या माना हमने कि x क्या है हमारा, डिस्टेंस है रोड के बीच में से पहले वाले पोल का, और दूसरा क्या होगा 80 माइनस एक्स, डिस्टेंस कहलाएगा दूसरे पोल का रोड के बीच में से। 80 माइनस एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पोल। क्या माना हमने, सेकेंड पोल फ्रॉम बिटवीन द रोड के किसी पॉइंट से हमने क्या मान लिया, दो डिस्टेंस मान लिए। अब क्या करेंगे, इसमें भी हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक तो ट्रायंगल आपका इस तरीके से बन रहा है, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, और ये हमारा x ये आपके पास h हो गया, ये क्या कहलाया आपका x, और हाइट हमारे पास h है। इसका नाम a b और c। तो ट्रायंगल अगर हम ABC देखें, इन ट्रायंगल ABC में अगर हम देखते हैं तो दो का रिलेशन हमारा बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या रिलेशन बना हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एंगल क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है AB, बेस की वैल्यू हमारे पास है BC, tan 60 की वैल्यू होती है √3, AB की वैल्यू हमारे पास है h, BC की वैल्यू x इक्वल में √3। तो h कितना हो जाएगा, x इससे मल्टीप्लाई कर गया तो h इक्वल हो गया आपके पास √3x। कितना हो गया आपके पास, h इक्वल में √3x। आगे देखो, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेंगे इसके बाद, ये हो गया। देखो अब दूसरा ट्रायंगल अगर हम देखें, ये हमारा दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारे पास इसकी हाइट, और ये हमारे पास बेस हमें 80 माइनस में x। तो अब इसको कैसे करेंगे, 80 माइनस में x, और ये हमारे पास सी डी और ई ट्रायंगल। तो इसमें आ जाओ अब इन ट्रायंगल सी डी ई में। अगर सी डी ई में देखें तो इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बन रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर कितना हमारे पास h, बेस हमारे पास 80 माइनस में x। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan एंगल कितना है इस बार 30 डिग्री, कितना एंगल है 30 डिग्री। क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर h और बेस हमारा 80 माइनस एक्स इक्वल में tan बना और 30 डिग्री एंगल। h अपॉन 80 माइनस x की वैल्यू कितनी है √3x, x की वैल्यू कितनी है √3x इक्वल में tan 30 की वैल्यू 1/√3। क्या करा मैंने, सॉरी मिस्टेक्स हो गई, मैंने क्या करा, h की वैल्यू √3x नीचे 80 माइनस में x, h की वैल्यू कहां से रख दी मैंने √3x h की जगह और 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, कितनी हो गई 1/√3। तो h आया कहां से वो मैं लिख देता हूं, ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, यहां पर h की वैल्यू √3x थी इसलिए मैंने ये रख दी। अब करेंगे क्रॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई,
तो √3 को √3 से करा, कितना है 3x इक्वल में ये 1 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 80 माइनस में x, ये माइनस इस साइड आने के बाद प्लस, तो कितना हो गया 4x इक्वल में 80, ये माइनस का 1 इधर आगे +1 और 3 और 1 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 80/4 यानी कि 20 मीटर। तो x आपका आ गया 20 मीटर, ये था आपका x। अब आपको क्या निकालना है, दोनों को पोल का डिस्टेंस और h निकालना है। अब कैसे करोगे, तो मैं इसको स्टेटमेंट को रब कर देता हूं, यहां से हो गया, ठीक है। तो रब करने के बाद अब मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी, बाकी क्या मिलेंगी वैल्यूज। अब मेरे पास देखो क्या क्या है, यहां पर हमारे पास x आ गया, x कितना है 20 मीटर, तो h कितना हो जाएगा आपके पास 20, क्योंकि h की वैल्यू कितनी है √3x, तो h कितना हो गया आपके पास, x की वैल्यू 20 और √3 मीटर। ये हो गई हमारी हाइट ऑफ पोल, हाइट निकल आई। अब डिस्टेंस निकालना है, अगर एक हमारे पास x है तो 80 माइनस x होगा दूसरा, यानी कि 80 माइनस x 20 कितना हो गया 60 मीटर। तो ये क्या कहलाया, डिस्टेंस कहलाया सेकंड पोल का। क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया हमारा सेकंड पोल का। ये फर्स्ट पोल का डिस्टेंस, फर्स्ट पोल डिस्टेंस, और दूसरा हमारा क्या हो गया सेकंड पोल का डिस्टेंस, सेकंड पोल डिस्टेंस। तो समझ आ गया कैसा क्वेश्चन है। देखो दोबारा समझ लो कैसे करा हमने क्या करा, दो ट्रायंगल है हमारे पास, दो कहा है कि एक रोड है 80 मीटर चौड़ा है, उसके दोनों तरफ दो पोल यानी कि दो खंबे खड़े हुए हैं, दोनों इक्वल हाइट के हैं, तो इसलिए हमने h हाइट मान ली। अब वो कहता है अगर 80 मीटर चौड़ा रोड है तो सड़क के किसी पॉइंट से पहले वाले खंबे की दूरी और दूसरे वाले खंबे की दूरी निकालनी है। तो हमने मानी पहले वाले की तो x, तो दूसरी की कितनी हो जाएगी 80 माइनस x। तो अब करेंगे कैसे, दो ट्रायंगल हमारे नजर आ गए ABC, तो हमने ट्रायंगल लिया ABC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल हमारा tan 60 डिग्री बना। परपेंडिकुलर हमारे पास AB, बेस हमारे पास BC, tan 60 की वैल्यू √3। अब AB हमारे पास h, BC हमारे पास x इक्वल में √3, ये मल्टीप्लाई करके तो √3x आ गया। इसके बाद ट्रायंगल CDE में देखा हमने, CDE में तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेम बना, परपेंडिकुलर h, बेस हमारा 80 माइनस x और इक्वल में tan 30 डिग्री। उसके बाद h की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ से √3x, तो h की वैल्यू √3x, नीचे 80 माइनस x इक्वल में 1/√3, क्रॉस करवाया √3 3 बन गया, तो 3x, ये इधर गया तो 80 माइनस x, ये माइनस इधर आकर प्लस x बन गया, तो 314x इक्वल में 80 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई, डिवाइड करने पर 20। अब हमें क्या निकालनी हाइट, तो हाइट को हमने क्या देखा √3x हमारे पास निकाला था हमने, √3x है तो x की वैल्यू 20 और √3, तो ये हो गई हाइट। अब दूसरे पोल की हाइट चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो दूसरा पोल क्या था हमारा 80 माइनस में x, तो 80 माइनस x की वैल्यू 20 यानी कि 60 मीटर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो, तो बस आज के लिए इतना ही, आगे प्रैक्टिस करते रहें। अगली जो हमारे क्वेश्चंस रह गए उन्हें हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स।